नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। रात के 9 बजे हैं और वक्त है खोज खबर का। खोज खबर में आज बात होगी पश्चिम बंगाल में जय श्री राम के नारों पर स्कूल में पूछे गए हानिकारक सवाल की। दिखाएंगे आपको जन्नत में सब कुछ ऑल इज वेल है और साथ ही साथ 9:28 पर बाढ़ से सहमे देश की तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पहले एक नजर देश और दुनिया की 50 खबरों पर। गुरुग्राम में दिन दहाड़े दिखा तेंदुए का आतंक। बादशाहपुर कस्बे में नजर आया एक तेंदुआ, एक शख्स को किया घायल। हरिद्वार में 2.5 साल का बच्चा चोरी। हरदोई से एक परिवार गंगा स्नान के लिए पहुंचा था हरिद्वार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के धार में बलवंती नदी में डूबा बच्चा। नदी में डूबने से बच्चे की मौत। पानी में बहकर नदी में गिरा था बच्चा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ से बुरा हाल। सैलाब में घिरे लोगों की मदद के लिए पहुंची राहत और बचाव की टीम। मध्य प्रदेश के प्रशासन ने जारी किया बारिश का अलर्ट। भीषण बारिश के चलते कई इलाकों में भरा पानी। उज्जैन में देर रात से हो रही है लगातार बारिश। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड के चलते केदारनाथ हाईवे बंद। सड़क के दोनों तरफ लगा भीषण जाम। कई घंटों तक यात्री रहे परेशान। एमपी के मंडला में झमाझम बारिश के बीच सड़क पर दिखा बाघ। पास मौजूद लोगों ने बाघ की तस्वीर कैमरे में कैद की। चीन में थम नहीं रहा है सैलाब का कहर। सियान सिटी में मूसलाधार बारिश से नदी में उफान। निचले इलाकों पर आया जलजला। नदी के किनारे बसे दर्जनों घर पानी में समाये। अब तक 12 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। रेस्क्यू टीम लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने में जुटी। ब्रिटेन में बाढ़ का कोहराम। सड़कों पर दिखा समंदर जैसा नजारा। रिहायशी इलाकों में बने पार्क भी पानी में डूबे। स्कॉटलैंड में सैलाब के प्रहार से भारी भरकम गाड़ियां भी नहीं बच पाई। डलमेन नदी का पानी एक दिन में 5 फीट तक बढ़ा। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की तबीयत खराब। वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखे गए हैं जेटली। सुबह 11 बजे दिल्ली के एम्स में लाया गया था। एम्स ने मेडिकल बुलेटिन जारी किया। अरुण जेटली की हालत स्थिर। डॉक्टरों की गहन निगरानी में है जेटली। अरुण जेटली काफी समय से बीमार चल रहे हैं। सांस लेने में तकलीफ के बाद अस्पताल लाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुण जेटली का हालचाल जानने के लिए एम्स पहुंचे। अमित शाह भी जेटली को देखने गए। कश्मीर घाटी में तेजी से सामान्य हो रहे हैं हालात। जम्मू शहर से हटाई गई धारा 144। राज्यपाल से मिलकर एनएसए ने की सुरक्षा की समीक्षा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी। राष्ट्रपति ने राज्य पुनर्गठन बिल पर लगाई मुहर। अब केंद्र शासित प्रदेश बना जम्मू कश्मीर। कश्मीर को लेकर पाक की बौखलाहट पर विदेश मंत्रालय का जवाब। कहा पीओके भी हमारा है। हमारे अंदरूनी मामले में यूएन को उठाने में पाक को अधिकार नहीं। बौखलाए पाकिस्तान की एक और हरकत। समझौता एक्सप्रेस के बाद थार एक्सप्रेस को रोका। विदेश मंत्रालय ने कहा प्रोपेगेंडा फैलाने में लगा है पाकिस्तान। 6 घंटे देरी से दिल्ली पहुंची समझौता एक्सप्रेस। 76 भारतीय नागरिकों को लेकर पहुंची दिल्ली। पाक ने कल लगाया था समझौता एक्सप्रेस में अड़ंगा। अयोध्या विवाद में सुनवाई को लेकर मुस्लिम पक्षकारों की अर्जी खारिज। हफ्ते में 5वें दिन होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्षकारों ने 5वें दिन सुनवाई पर किया था ऐतराज। मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कहा अगर 5 दिन तक होगी सुनवाई तो मुझे केस छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। कल लग सकती है कांग्रेस के नए अध्यक्ष के नाम पर मुहर। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में होगा फैसला। सुबह 10 बजे से शुरू होगी बैठक। 17-18 अगस्त को भूटान जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। भूटान के पीएम के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता। दूसरे कार्यकाल का पहला भूटान का दौरा करेंगे पीएम। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा फैसला। प्रकाश जावड़ेकर को दिल्ली के चुनाव का इंचार्ज बनाया। बीजेपी ने हरदीप पुरी और नित्यानंद को भी बड़ी जिम्मेदारी दी। दिल्ली चुनाव का सह प्रभारी बनाया गया। नरेंद्र सिंह तोमर बने हरियाणा के प्रभारी। भूपेंद्र यादव को महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया गया। कांग्रेस के पूर्व नेता भुवनेश्वर कलिता बीजेपी में हुए शामिल। धारा 370 पर कांग्रेस के रुख से नाराज होकर छोड़ी थी पार्टी। महाराष्ट्र के पालघर में चलती कार बनी आग का गोला। रेलवे स्टेशन के पास हुआ हादसा। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। एमपी के पन्ना में किसान के घर में लगी भीषण आग। आग में 8 मवेशी जिंदा जले। गांव वालों की मदद से आग पर पाया गया काबू। हल्द्वानी में एक घर में घुसा 20 फीट लंबा अजगर। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को काबू में किया। घर वालों ने ली राहत की सांस।
इंदौर में अवैध निर्माण पर नगर निगम की कार्रवाई। भूमाफिया मुख्तार खान के अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। मुख्तार खान पर एक बच्चे से मारपीट का भी आरोप। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में छात्रा का दिनदहाड़े अपहरण। पुलिस को सूचना मिलने के बाद छात्रा को छोड़ गए आरोपी। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। लूट करने वाले 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने 2 तमंचे, 4 कारतूस और 1 लग्जरी कार बरामद की। यूपी के बलिया में बच्चे की मौत पर भारी हंगामा। कार से कुचलने से हुई थी बच्चे की मौत। मृतक के घर वालों ने सड़क पर किया संग्राम। मथुरा में बच्चे के अपहरण के बाद हत्या को लेकर लोगों का जमकर फूटा गुस्सा। मौके पर पहुंची पुलिस के साथ हाथापाई। NH2 पर भी जाम लगाने की कोशिश। मध्य प्रदेश के भिंड में शराबी शख्स का उत्पात। जिला अस्पताल के मेडिकल चैंबर में किया हंगामा। गले पर कैंची रखकर गला काटने की दी धमकी। हंगामा करने के बाद भागा शख्स। पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई। मोटरसाइकिल में ऊंची आवाज वाले हूटर लगाने वालों पर की सख्ती। चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल से निकाले हूटर। नोएडा में महामाया फ्लाईओवर पर लंबा जाम। सड़क पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी साथ आए नजर। भारत छोड़ो आंदोलन के 77 साल पूरे होने पर स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया सम्मानित। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान। आयुष्मान खुराना के फिल्म अंधाधुन को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड। हामिद को बेस्ट उर्दू फिल्म का अवार्ड। विक्की कौशल और आयुष्मान खुराना बने बेस्ट एक्टर। फिल्म पद्मावत के गाने घूमर को बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड। मुंबई के जुहू में परिवार के साथ फिल्म देखने पहुंची यामी गौतम। पीवीआर के बाहर कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। मुंबई में इको बप्पा मोरिया कैंपेन से जुड़ी एक्ट्रेस अमृता राव। गणेश चतुर्थी के मौके पर इको फ्रेंडली गणेश जी और इको फ्रेंडली विसर्जन की अपील की। एक्टर करणवीर वोहरा ने शेयर किया दिलचस्प वीडियो। एनर्जी ड्रिंक पीकर स्पीड में वर्कआउट करते नजर आए। टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलेक ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो। पंजाबी गाने में दिए जबरदस्त एक्सप्रेशंस। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ने गिटार में आजमाया हाथ। समंदर के बीचों बीच एक शिप पर गिटार बजाते नजर आए। सिल्वर स्क्रीन पर आज रिलीज हुई फिल्म जबरिया जोड़ी। सिद्धार्थ और परिणीति चोपड़ा का लीड रोल। फिल्म धाकड़ का टीजर हुआ रिलीज। फिल्म में कंगना निभा रही है लीड रोल। टीजर में कंगना मशीन गन से गोलियां बरसाते दिखी। खबरें को सिलसिले के विस्तार से आगे बढ़ाएं उससे पहले एक बार आपको सीधे लिए चलते हैं एम्स, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया। उनसे हम जानकारी लेंगे पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की सेहत के बारे में। आज सुबह लगभग 10 से 11 बजे के बीच अरुण जेटली को अस्पताल लाया गया था। वो रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल आए थे, लेकिन उसके बाद उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कर लिया गया है। डॉक्टरों ने अब से थोड़ी देर पहले उनकी हालत को स्थिर बताया है। रवि, प्रधानमंत्री आ चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी आ चुके हैं, साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी आ चुके हैं। क्या लोगों के आने का सिलसिला जारी है? और एम्स ने अब क्या कहा है अरुण जेटली जी की सेहत के बारे में? जी बिल्कुल, देखिए दीपक जी, कुछ देर पहले ही एम्स की तरफ से हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया और उसमें साफ तौर पे कहा गया कि आज सुबह उनको एम्स में एडमिट कराया गया था और अभी जो स्थिति है वो स्टेबल है, अभी स्थिर है। अभी को लेकर ये जरूर कहा सकता है कि उनकी जो परेशानी थी उस पर इन्होंने कहा है कि अभी फिलहाल उनकी स्टेबल है। जहाँ तक प्रधानमंत्री की बात करें, गृह मंत्री की बात करें, ये लोग आए थे मुलाकात करने के लिए और अभी वो यहाँ से जा चुके हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो भाजपा के बड़े नेता हैं उनको यहाँ पर आने का सिलसिला जारी है। अभी बात करें तो निर्मला सीतारमण है, वो आई हुई थी। जो और पार्टी के दूसरे नेता है वो यहाँ पर आ रहे हैं, आकर कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। हालांकि अगर बात करें अरुण जेटली की तो 13 जनवरी को न्यूयॉर्क गए थे, जब उनको सॉफ्ट टिश्यू कैंसर की जो बीमारी है उससे पीड़ित थे। उसके बाद से वो लगातार अस्वस्थ चल रहे थे। आपको याद होगा कि इस बार जब बजट पेश किया गया तो उस दौरान वो बजट में वो नहीं थे और बजट पीयूष गोयल ने इस बार पेश किया था। तो काफ़ी दिनों से अस्वस्थ जरूर चल रहे थे। और एम्स की अगर बात करें तो एम्स की तरफ से बताया गया कि आज सुबह
उनको कोई तकलीफ हुई थी, तो ऐसे में वो एम्स में आए थे, तो भर्ती हुए थे। और फिलहाल जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया उसमें कहा गया कि अभी उनकी स्थिति स्टेबल स्थिर है। ठीक है रवि, आप लगातार नजर बनाए रखिए, हम न्यूज नेशन पर अरुण जेटली जी की सेहत के बारे में हर डिटेल देते रहेंगे। हम भगवान से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं न्यूज नेशन परिवार की तरफ से कि अरुण जेटली जी की सेहत जल्द से जल्द ठीक हो। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, जो पश्चिम बंगाल से आई है। पश्चिम बंगाल में जय श्री राम के नारे पर छिड़ गया है नया संग्राम। इस बार यह विवाद बढ़ा है हुगली के एक स्कूल में छात्रों से पूछे गए सवाल के बाद। इसमें छात्रों से जय श्री राम के नारों की वजह से समाज पर पड़ने वाले हानिकारक असर पर निबंध लिखने को कहा गया है। सवाल नहीं बवाल है, हर शब्द पर संग्राम है। हुगली के एक स्कूल के इस क्वेश्चन पेपर ने विवादों का पिटारा खोल दिया है। इसमें स्कूल के बच्चों से 150 शब्दों का लेख लिखने को कहा गया है और उसके लिए टॉपिक दिया गया है जय श्री राम के नारों से सामाजिक जीवन में फैलता दुष्प्रचार। सवाल 10वीं के छात्रों के लिए था। उन्हें न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट लिखनी थी। बांग्ला भाषा के लिए हुए इस इम्तिहान में छात्रों के लिए दूसरा टॉपिक था कट मनी और उन्हें कट मनी की वापसी से होने वाले फायदे के बारे में लिखना था। 5 अगस्त को हुई इस परीक्षा का क्वेश्चन पेपर सामने आया तो विवाद तेज हो गया। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता स्कूल के सामने पहुंचे, नारेबाजी शुरू कर दी और अब स्कूल के हेडमास्टर सफाई दे रहे हैं। स्कूल ने इस सवाल को खारिज करने का फैसला लिया है। हालांकि अगर किसी छात्र ने लेख लिखा होगा तो उसे नंबर दिए जाएंगे। না না সেরকম নয়, ওনার ইন্টেনশন কোনো কিছু ছিল না, অনভিজ্ঞতভাবেই বিজেপি সেটা তো আমাদের নিয়মের অনুযায়ী হবে। আর উনি তো ক্ষমা চেয়েছেন, সুতরাং সেটা আমরা এবার পরিচালন সমিতিতে বসে সিদ্ধান্ত নেব। जाहिर है लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली कामयाबी के बाद अब बंगाल की राजनीति पूरी तरह से ध्रुवीकरण की ओर बढ़ती दिख रही है। पश्चिम बंगाल में 2021 में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले राम के नाम पर सियासत तेज है और साथ ही तेज है बंगाल में सियासी हिंसा का दौर। 23 जुलाई को आसनसोल में आरोप लगाया गया कि एक शख्स से जबरन जय श्री राम का नारा लगवाने के लिए मारपीट की गई। 14 जुलाई को मुर्शिदाबाद से ऐसी ही खबर आई, जिसके बाद लोगों ने नेशनल हाईवे 34 पर हंगामा किया। 11 जुलाई को खबर आई कि हावड़ा के एक स्कूल में जय श्री राम बोलने की वजह से टीचर ने छात्र की पिटाई कर दी। बड़ी बात यह है कि इस तरह की वारदातें बंगाल की सियासत का हिस्सा बनती जा रही हैं। बीजेपी अगर जय श्री राम के नारों के साथ सियासी मैदान में है तो टीएमसी के नेता जय ममता और जय बंगाल के जरिए इसका जवाब देना चाहते हैं। स्कूल में इसीलिए छोटा छोटा बच्चा का मन में पहले से ही जय श्री राम का बारे में एक गलत धारणा उन्होंने देना चाहता है, लेकिन ममता जी को ये याद नहीं है, ममता जी को इसको मालूम भी नहीं है जो जय श्री राम आज बंगाल का जो गांव में छोटा छोटा बच्चा तक पहुंच गया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद आज पहला शुक्रवार है। जुमे की नमाज को देखते हुए पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। श्रीनगर से लेकर जम्मू तक में आज जुमे की नमाज शांति के साथ हुई और अमन की दुआ मांगी गई। वहीं श्रीनगर में आज एनएसए अजीत डोभाल ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से मुलाकात की। आज जम्मू शहर से धारा 144 हटाई गई है। न अलगाववाद के नारे, न पत्थरबाजी करती भीड़। जम्मू कश्मीर में ये नई सुबह का आगाज है। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में आज पहला जुम्मा था, लेकिन बिना किसी हंगामे के लोगों ने नमाज अदा की और हिंदुस्तान की तरक्की की दुआ मांगी। जम्मू से लेकर श्रीनगर तक नमाजियों ने पूरी अकीदत के साथ शुक्रवार की नमाज पढ़ी। दरअसल जुमे को देखते हुए प्रशासन ने कई इलाकों में कर्फ्यू में ढील दी थी। पुख्ता सुरक्षा के बीच स्थानीय मस्जिदों में नमाज के इंतजाम किए गए थे। कश्मीर में भी हालात बिल्कुल अंडर कंट्रोल हैं। जो ज़रूरी इक़दाम लेने हैं ये इंश्योर करने के लिए कि पीस खराब ना हो, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, वो लिए जा रहे हैं। ये श्रीनगर का नजारा है। देखिए किस तरह बैंक के बाहर लोगों की भीड़ जमा है। सड़क पर ट्रैफिक सामान्य दिख रहा है।
तो बाहर का तो ठीक ही है सारा। बाहर में लोगों का आना जाना बढ़ा है, अब लोग आ जा रहे हैं। आज तो ठीक चल रहे हैं, पहले ऐसे तो नहीं था, आज ठीक है। सूबे में धारा 144 अभी भी लागू है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में इसमें छूट दी गई है कि आज फ्री फ्लो है, कोई भी ट्रैफिक यहाँ से चल रहा है, कॉमन आदमी आते जाते दिख रहे हैं। किसी को यहाँ रोकने के लिए जिस तरह की तार से, जो कटीले तारों से बाड़बंदी की थी, वो भी यहाँ नहीं है। यानी ये अब थोड़ा रिलैक्स करते हुए प्रशासन की तरफ से दिख रहे हैं। संवेदनशील जगहों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद हर गुजरता दिन अमन की आशा लेकर आ रहा है। जम्मू और सांबा के इलाकों में आज दफ्तर खोले गए और वहां पर सामान्य कामकाज भी हुआ। कुछ इलाकों में बाजार भी खुले और लोग खरीदारी करते हुए नजर आए। हालांकि मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं अभी भी चालू नहीं हुई हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा में 5 दिन बाद स्कूल खुले तो एक बार फिर बच्चों ने अमन चैन की प्रार्थना की। सांबा से लेकर कठुआ तक सड़कों पर चहल पहल नजर आई। बच्चे वक्त पर स्कूल पहुंचने की हड़बड़ी में दिखे। हमें खुशियाँ, हम 3-4 दिन के बाद स्कूल जा रहे हैं। तो सर हमारे स्कूल हैं वो प्रॉपर्ली चलने चाहिए, हमारे स्कूल जो हैं बंद नहीं होने चाहिए। हमारे स्कूल ऐसे लगातार खुले रहने चाहिए। दरअसल हालात की समीक्षा के बाद प्रशासन ने जम्मू डिवीजन के 3 जिलों सांबा, कठुआ और उधमपुर में शुक्रवार से स्कूल खोलने का फैसला किया है, जबकि एहतियात के तौर पर जम्मू डिवीजन के जम्मू समेत दूसरे 7 जिलों और कश्मीर डिवीजन में आज शुक्रवार को 5वें दिन भी स्कूल कॉलेज बंद रखे गए। घाटी में गुजरते वक्त के साथ हालात सामान्य होते जा रहे हैं। यहाँ से आ रही तस्वीरें कुछ ऐसा ही बयां कर रही हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। वो कभी यूएन में मुद्दा उठाने की बात कर रहा है तो कभी सरहद पर सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है, कभी समझौता एक्सप्रेस ट्रेन को रद्द करने का ऐलान कर रहा है तो कभी थार एक्सप्रेस को बंद कर रहा है। लेकिन हर जगह पाकिस्तान को फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका और यूएन के बाद पाकिस्तान के सदाबहार दोस्त चीन ने भी उसे बातचीत से सारे विवाद सुलझाने की सलाह दी है। टाइम फॉर पाकिस्तान फ्रैंकली टू एक्सेप्ट आर्टिकल 370 को लेकर हुआ, वो हमारा आंतरिक मामला है और जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस है वो हमारा सॉवरेन। भारत की तरफ से पाकिस्तान को समझाने की कोशिश जारी है कि वो भारत के अंदरूनी मसलों में दखल देना बंद करे, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं। समझौता एक्सप्रेस ट्रेन रद्द करने के ऐलान के बाद अब तिलमिलाए पाकिस्तान ने थार एक्सप्रेस को रोकने का फैसला किया है। पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को दुनिया के सामने उठाने की साजिश में जुटा है, लेकिन हर जगह उसकी फजीहत हो रही है। पाकिस्तान को चीन ने भी आईना दिखाया है। चीन ने कहा है कि पाकिस्तान एक तरफा यथास्थिति में बदलाव की कोशिश न करे, तनाव को कम करने की कोशिश होनी चाहिए। इमरान खान को संयुक्त राष्ट्र से भी करारा झटका लगा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। यूएनएससी के अध्यक्ष जोआना रोनक्का ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 में किए गए बदलाव पर अपनी प्रतिक्रिया देने से मना किया है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वो भारत का अंग है, वो तो हमने कहा भी है, हमारे होम मिनिस्टर ने भी पार्लियामेंट में कहा है, तो उसको मैं क्वालिफाई नहीं करना चाहूँगा। पाकिस्तान दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि दोनों देशों के बीच के हालात अलार्मिंग है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है और ये दुनिया देख रही है। भारत पाकिस्तान की इस बौखलाहट और बेचैनी की वजह ये भी मानता है कि जम्मू कश्मीर में विकास के रास्ते खुलने से पाकिस्तान का समूचा आतंकी गेम चकनाचूर हो जाएगा और यही वजह है कि पाकिस्तान अमेरिका से लेकर चीन तक दखल की गुहार लगा रहा है। बौखलाए पाकिस्तान ने व्यापारिक, राजनयिक और आवाम के बीच के रिश्तों पर कड़ा प्रहार किया है, लेकिन भारत कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करना चाहता। भारत तो सिर्फ ये कह रहा है कि जो कुछ भी फैसला भारत ने लिया है वो उसका अंदरूनी मसला है, इसमें पाकिस्तान कोई दखलंदाजी न करे और अपने फैसलों पर पुनर्विचार करे, इसी में उसकी भलाई है। गणेश विकास राय के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।
चीन ने ताकतवर तूफान लेकिमा को देखते हुए तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। लेकिमा की वजह से समंदर में 3 मंजिला इमारत जितनी ऊंची लहरें उठ रही हैं। समंदर में तूफानी लहरों का यह वीडियो झिंजियांग का है। तूफान की वजह से उत्तर ताइवान में स्कूल और दफ्तर बंद कर दिए गए थे। लेकिमा की वजह से रेल और हवाई यातायात स्थगित कर दिया गया है और शंघाई के आसपास मौजूद सभी जहाजों को बंदरगाह पर लौटने का निर्देश दिया गया है। और अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन का फ्लड टूरिज्म। मंत्री जी पहुंचे तो थे कोल्हापुर और सांगली में आई बाढ़ का जायजा लेने, लेकिन सेल्फी लेते कैमरे में कैद हुए तो सियासी विरोधी हमलावर हो गए। शहर टापू में तब्दील नजर आ रहा है। सड़कें समंदर बन चुकी हैं। लोगों के लिए जिंदगी बचाना भी भारी पड़ रहा है और मंत्री जी मशगूल हैं सेल्फी लेने में। जनाब महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री है, नाम है गिरीश महाजन। शरीर पर लाइफ जैकेट है। मंत्री जी एनडीआरएफ की बोट में सवार हैं, साथ में रेस्क्यू टीम भी है और पुलिस वाले भी। गिरीश महाजन सांगली कोल्हापुर के बाढ़ प्रभावित इलाके की ओर निकले हैं, लेकिन सेल्फी से मंत्री जी की मोहब्बत साफ नजर आ रही है। चेहरे पर बाढ़ पीड़ितों का दर्द नहीं, मुस्कुराहट तैर रही है और साथ ही सेल्फी ले रहे हैं। और जब कैमरा मंत्री जी की ओर पहुंचा तो उन्होंने भी हाथ हिला दिया। अब ये तस्वीरें वायरल हुई तो विवाद बढ़ गया। गिरीश महाजन ने तो अब तक कोई सफाई नहीं दी है, लेकिन विपक्ष हमलावर है। मुख्यमंत्री जी अपने एक महाजनादेश यात्रा पे घूम रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जबकि वहाँ लाखों लोग बारिश में अटके, बाढ़ के पानी में अटके हुए हैं। एक मंत्री हैं इनके महाजन साहब, वो इस समय फ्लड टूरिज्म में लगे हुए हैं। वो नाव पे, सरकारी नाव पे बैठ करके वो चारों तरफ घूम रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मंत्री जी एकदम से संवेदनहीन हो गए हैं। लोगों की जाने जा रही है और ये सैर सपाटे में मस्त हैं, मस्त राम मस्ती में है और निश्चित रूप से महाराष्ट्र की जनता देख रही है, इन्हें सबक सिखाएगी।